दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर में आप सभी लोगों को 35 नंबर सामाजिक विज्ञान के या सामाजिक विषय के हल कराए जाएंगे। तो सभी लोग जो है अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूरी दबाना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन था। तो मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज खाया था, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका प्राचीन इतिहास में है, जब मानव ने अपना जो है थोड़ा बहुत सभ्यता उसके अंदर आने लगी, खेती करना शुरू किया, उसने सबसे पहले कौन सा अनाज खाया था, इसके बारे में क्वेश्चन आपका है। तो ए ऑप्शन है गेहूं, बी है चावल और सी मक्का और डी है आपका जौ। तो कौन सा राइट आंसर होगा सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है डी जौ। जौ को सबसे पहले मानव ने अपने भोजन में प्रयुक्त किया था। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधित है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंध किससे रखता है। ए ऑप्शन बाढ़ से, जल संरक्षण से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर है सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जा रहा है, तो राइट आंसर आपका होगा जल संरक्षण। जल संरक्षण जो है वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। ए ऑप्शन है कालीबंगा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में या बनावली में। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जा रहा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है। वलित पर्वत कौन सा उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है हिमालय है, ब्लैक फॉरेस्ट है, मोना लोआ है या पश्चिमी घाट है। तो कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसमें ए राइट आंसर होता है हिमालय जो है आपका नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। इससे पहले जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे आप एक चीज़ जो है जानकारी ले सकते हैं कि इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। एक मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन, दूसरे मॉडल पेपर में भी वही क्वेश्चन। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कौन थी। तो ए है लखनऊ, बी है बम्बई, सी कलकत्ता और डी है इलाहाबाद। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलकत्ता। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे। ए ऑप्शन है अशोक के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे या समुद्रगुप्त के। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये जो कुछ मेन इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रश्न आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाता है बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस का राजदूत था, दूत था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर दिया गया है कि मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ पर है। अटलांटिक महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर हिंद महासागर में। तो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त अगर जो पूछेगा तो वो होगा आपका प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो उनका नाम भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चीनी यात्री फाहियान जो है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और अगर हुएनसांग की बात करेगा तो आपका आया था हर्षवर्धन के काल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इससे आपके पेपर में। 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया पंचायती राज किस सूची का विषय है।
तो 3 सूची होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो पंचायती राज आपका किस सूची से संबंधित है? ऑप्शन है समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राज्य सूची। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपको थोड़ा सौरमंडल के बारे में भी पढ़ के जाना है। 10 नंबर के लिए ऑप्शन है आपके पास मंगल, बुध, पृथ्वी या शुक्र। तो जो सूर्य के निकटतम ग्रह है वो है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है, सबसे नज़दीक ग्रह है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसके लिए राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी है रणजीत सिंह और सी है लाला लाजपत राय और डी है आपका लाला हरदयाल। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसमें न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की यानी रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 63 वर्ष और 62 वर्ष। कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है 2 न्यायालय होते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय की बात करेगा तो 65 वर्ष होती है सेवानिवृत्ति की आयु, और जो उच्च न्यायालय होता है जो सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा सा निम्न होता है उसमें 62 वर्ष होता है। तो आपका इस 12 नंबर का प्रश्न का जो उत्तर जो है 65 वर्ष होता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसके लिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ए है आपका 1930, बी है 31 और सी है 32 और डी है आपका 33। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 14 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका करता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? किस देश के विरुद्ध ऑपरेशन विजय चलाया गया था? तो ए ऑप्शन है चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी है आपका पाकिस्तान। तो ऑपरेशन विजय जो है आपका पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल युद्ध में चलाया गया था। कारगिल युद्ध जब हो रहा था उस समय ऑपरेशन विजय जो है चलाया गया था और वो पाकिस्तान के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 16 नंबर है ग्रह नहीं है। कौन सा इसमें से ग्रह नहीं है? 16 नंबर प्रश्न है कौन सा ग्रह नहीं है? ए ऑप्शन है चंद्रमा, बी है बृहस्पति, सी है शुक्र और डी है आपका शनि। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और बाकी ये तीनों आपके दिए गए हैं ग्रह, तो ग्रह नहीं है तो इसके लिए चंद्रमा सही हो जाए। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल और सी है प्रधानमंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 17 नंबर का। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी लोग ध्यान करके जाइएगा कि सौरमंडल में कुल मिला के 18 ग्रह हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नालंदा स्थित है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ए है आपका मध्य प्रदेश, बी है बिहार और सी है उत्तर प्रदेश और डी है असम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे अर्थात बिहार। बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा स्थित है तो बिहार में। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया बॉक्साइड अयस्क है। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? ए एल्युमिनियम, बी लोहा, सी सीसा, डी तांबा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइड क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ए आपका दिया गया प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी महान्यायवादी। तो इसमें जो राइट आंसर 21 नंबर का होगा सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम बता देते हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की
जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में 4 धाम में सम्मिलित नहीं हैं। आपके 4 धाम दिए गए हैं जो चारों दिशाओं में स्थित हैं। तो भारत के 4 दिशाओं में 4 धाम स्थित हैं, तो उनमें से एक नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन है आपका रामेश्वरम, बी द्वारिका, सी प्रयागराज और डी पुरी। पुरी को जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है, पुरी भी कहा जाता है। तो इसमें 22 नंबर में राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ मेला होता है, लेकिन ये किसी 4 धामों के अंतर्गत नहीं आता है। 4 धामों के नामों में आपका रामेश्वर, द्वारिका, पुरी और आपका जो है आ जाता है। तो 23 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सभी लोगों को मालूम होगा बृहस्पति ग्रह होता है। और 24 नंबर प्रश्न दिया गया सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह होता है। सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध ग्रह और सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति ग्रह। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा ये आपको ध्यान रखना है। और सूर्य के सबसे दूर और सबसे नज़दीक वाला प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गोवा, सी गुजरात और डी कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, इसके लिए सभी लोग कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन आपके पास है सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। बी स्थिति क्या दी गई है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। और सी ऑप्शन दिया पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य आती है। इनमें से कोई नहीं। 3 स्थितियाँ बताई गई हैं, कौन सी स्थिति आपकी सही होगी जब सूर्य ग्रहण होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी वाला, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। 27 नंबर क्वेश्चन देगा पंचतंत्र के रचयिता कौन है। पंचतंत्र की कहानियाँ आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अलगू चौधरी वाली कहानी थी वो पंचतंत्र की कहानी है, तो किसने लिखा है उसको। ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी कालिदास, सी विष्णु शर्मा और डी है कौटिल्य। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है विष्णु शर्मा। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया स्थायी सदन कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन आपका है विधानसभा, बी विधान परिषद, ए है विधान परिषद, बी विधानसभा, सी लोकसभा और डी राज्यसभा। तो स्थायी सदन के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं और उच्च सदन भी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था उसका नाम दिया गया है। ए जयचंद, बी भीम द्वितीय और सी पृथ्वीराज चौहान, डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो किसके द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। 1191 में जब लड़ाई हुई थी तो किसके बीच में हुई थी ये आपको ध्यान होगा। तो उससे आप इससे गेस लगा सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान इसमें राइट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज चौहान। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। 30 नंबर प्रश्न है कि किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी हीलियम। तो सभी लोगों को मालूम होगा 30 नंबर का राइट आंसर कितना है और कौन सी गैस है। तो आपका सी नंबर जो है इसमें सही होता है, नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा आपकी है 78% लगभग, है ना। तो 78% गैस है नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरू किसका दरबारी कवि थे। अमीर खुसरू जो थे वो किसके दरबारी कवि थे। ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेर शाह सूरी और डी बाबर। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अमीर खुसरू जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों के दरबारी थे। जब जलालुद्दीन खिलजी राजा थे तो उस समय भी ये अमीर खुसरू थे, और जब अलाउद्दीन थे तब भी थे। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दे सकता है, तो जो भी ऑप्शन में हो वो आपका राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि वाराणसी स्थित है यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर 88 घाट बनाए गए हैं जहाँ पर पंडा जो है अपना दान पुण्य करवाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। ये सभी लोगों को मालूम होगा क्योंकि
जनमानस में जो है ये प्रसिद्ध है। रामचरितमानस का जो है वाचन किया जाता है। तो ए ऑप्शन तुलसीदास, बी कालिदास, सी सूरदास और डी वाल्मीकि। तो इसमें राइट आंसर सभी लोगों को मालूम है कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया, टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल कानून से संबंधित थे, साहित्य से या भू राजस्व से या डी साहित्य से। तो टोडरमल जो थे वो आपका भू राजस्व से संबंधित थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसके लिए सभी लोग कमेंट करेंगे, ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। ए है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो इस प्रकार से आपके ये 35 प्रश्न हैं, इसमें आपको कहीं पर कोई भी डाउट अगर जो आता है तो आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो और अपनी जो है पढ़ाई सुचारू और बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग जो है अच्छे से अच्छे पेपर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।